एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। पंजाबियों के जैसे खून में म्यूज़िक, संगीत, कॉमेडी, ये चीज़ें ही हैं। हैप्पीनेस भगवान ने दे के भेजी है हमें। हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी ठीक ठाक, अगर उनको एक्ट करवाएं तो कॉमेडी में तो वो भी बहुत अच्छा कर देंगे। अभी देखो आपने इतनी तारीफ़ें कर दी तो 2-4 साल फिर उड़ गए। तो अभी जब वापस आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो फिर और फिट हो गया आऊँगा। नाम, शोहरत सब कुछ मिल रहा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ये सब रिकॉर्ड तोड़े, बहुत अच्छी जाए पिक्चर। कई बार पिक्चर अच्छी नहीं है तो बंदा कहता है कि यार हाँ हमारी पिक्चर अच्छी नहीं थी। लोग गालियाँ जो निकाल रहे हैं वो सही गालियाँ हैं, हमारे हक की गालियाँ हमें खानी चाहिए। ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। भाजी आपके तो बच्चे भी अच्छी खासी एक्टिंग कर रहे हैं, बड़ी तारीफ हो रही है, बट अभी तक आपके ब्याह ही नहीं मुक रहे। मैंने ट्रेलर देखा, मैं कहा ब्याह गिप्पी पाजी का हो रहा है या किसी और का हो रहा है, मैंने देखा इन्हीं का हो रहा है। वाह जी वाह जी वाह, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਓਨਲੀ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਟ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ और है। मैंने ट्रेलर देखा, मैंने एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मतलब आई थिंक दिस फिल्म इज अबाउट कि जाओ 2-2.5 घंटे आप एंटरटेन होके आओगे। सो व्हाट यू आर डूइंग इन द फिल्म, और इनके वैसे कितने ब्याह आप अब तक देख चुके हो फिल्मों में? वैसे तो एक ही हुआ। फिल्मों में काफ़ी हो गया ना। हाँ, फिल्मों में काफ़ी हो गया, वैसे तो हम सबको ही पता है। हाँ वैसे तो और ये फ़िल्म जैसे कि आपने कहा कि इंटरटेनमेंट, इसके ट्रेलर से पता लग रहा है और सबको ट्रेलर पसंद भी बहुत आ रहा है। और डेफ़िनेटली 100% जब कोई भी फ़िल्म देखने जाएगा वो बिल्कुल भी निराश नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़न है। और बहुत टाइम बाद ऐसी फ़िल्म पंजाबी में भी आ रही है जिसमें इतनी ज़्यादा कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, सिचुएशंस ऐसी हैं, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में स्टक है मेरा कैरेक्टर, और फिर भी बहुत नॉर्मल एक्ट करता है इतनी अब नॉर्मल सिचुएशंस में, जिससे ह्यूमर निकल के आ रहा है। कोई भी फ़नी एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिचुएशंस ही ऐसी हैं। और सिर्फ कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी के साथ साथ एक कहानी जो है वो भी जा रही है। सो ये दोनों चीज़ें मिलके इस फिल्म को और खूबसूरत बना रही हैं। जी एक चीज़ जो आपको देख के मेरे को, क्योंकि हम कई बार मिले हैं, कई बार इंटरव्यू किया, लास्ट टाइम अकाल के टाइम भी हम बैठे थे, एंड ब्रिलियंट फिल्म, मतलब उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई। फिनोमिनल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी फिल्म्स आई हैव एवर सीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक चीज़, हाउ यू आर गेटिंग यंगर डे बाय डे, मतलब आप जब मिलते हो तो लगता है कि एज जो है वो 2 साल और कम हो गई। अभी देखो आपने इतनी तारीफें कर दी तो 2-4 साल फिर उड़ गए। तो अभी जब वापस आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो फिर और फिट हो गया आऊँगा कि यार हाँ, बंदे बोलते हैं कि यार यंग हो गए, ज़्यादा क्या हो गया। हाँ, नहीं हो जाएंगे। तो स्टिल यू फॉलो दैट, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करते हो। हाँ, मैं एक्चुअली वो तो मैं रेगुलर ही करता हूँ ऑलमोस्ट। बट अभी क्या था कि अभी ये लास्ट पिक्चर करी कैरी ऑन जट्टा 4, तो जब कैरी ऑन जट्टा 4 करनी थी तो पूरी टीम ने ये मिशन रख दिया मेरे आगे कि ये पिक्चर का जो फॉर्मेट है ना वो पहली कैरी ऑन जट्टा जैसा है। वो ऑलमोस्ट कहानी कुछ बिल्कुल पहली जो फर्स्ट कैरी ऑन जट्टा बनी थी ओरिजिनल की तरह वैसा है। तो हम चाहते हैं कि आप क्लीन शेव हो। तो इसमें तो मैंने उनको बोला कि यार मेरा वेट है जो, उसके हिसाब से मैं क्लीन शेव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 82-83 kg था। तो मैं क्या, मैं तो दाढ़ी के हिसाब से रखा हुआ था और उसके लिए कम से कम मुझे लेस देन 75 चाहिए। तो 8-10 दिन थे तो उन्होंने पंगा खड़ा कर दिया कि ये करो वो करो। तो फिर मैं कहा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने शेव की। तो शेव करने के बाद मुझको इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ा उसके चक्कर में, डाइट, रनिंग वनिंग, जॉगिंग, तो वो सब कुछ किया। तो 10-12 दिन में मैं आ गया था 76-77 पे। तो उसके बाद करते 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 राइट नाउ आई एम 74। तो 74 उसके बाद मैं 74 पे रहा, मतलब 3-4 दिन शूट चली तो 74 पे आ गया। तो फिर मैं उस जगह पे रुक गया कि बस अब ठीक है। जैसे गिप्पी पाजी ने बोला, मतलब 8-10 दिन में, और एक्टर्स को हमने देखा है कि कई बार वो रोल के लिए दे हैव टू गेन लॉट ऑफ वेट एंड देन फिर अगली फिल्म है महीने बाद। कितना टफ होता है और हेल्थ पे असर कितना पड़ता है। भले ही आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से सलाह लेते होंगे, ट्रेनर्स होते होंगे, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़। एक टाइम पे तो आपको खाना है, फिर आपको एकदम जिप कर देना है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं तो ये करना ही पड़ेगा,
अगर इतना नाम शोहरत सब कुछ मिल रहा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो शायद यही एफर्ट्स हैं कि इनके थ्रू ही हम और बढ़ सकते हैं। ये एक और होता है जो आर्टिस्ट होता है वो डिटर्मिन्ड बहुत होता है, और एक ऐसा भी होता है कि आप अगर वैसे हैं, आप सोचेंगे कि आपने 1 महीने में वेट लूज़ करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक मिशन होता है कि अच्छा 1 महीना है, इसके बाद हम फिल्म शूट कर रहे हैं, हमें करना है। वो पता नहीं खुद से कहाँ से एनर्जी आ जाती है कि हम कर लेते हैं, और आई थिंक सभी आर्टिस्ट कर लेते हैं, बहुत क्विकली वेट गेन कर लेते हैं, बहुत क्विकली आई थिंक बॉडी को भी वो हो जाता है, आदत पड़ जाती है। एक बार जी, अकाल को भी करण जौहर joined hands with you and here also जी। he joined hands with जी you। जी जी तो एक आपको लगता है अब कहीं ना कहीं जैसे हर तरह का रीजनल सिनेमा निकल के आ रहा है, अब जी, इट्स जी। अबाउट इंडियन सिनेमा। जी बिल्कुल। पिक्चर पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इफ कंटेंट इज स्ट्रांग देन दर्शक देख भी रहा है, और क्या नाम है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी जो हैं हाथ मिला रहे हैं। तो जी, जी। इसमें हाउ, मतलब पहले बार में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी बार भी गिप्पी पाजी के साथ मिलके कुछ करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि हर पिक्चर की अलग अलग जर्नी है। पहले तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि देखिए कि एज अ पंजाबी इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ, बड़े प्रोडक्शन हाउस आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, पंजाबी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग आते हैं, हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। और दूसरा एक ये भी बात सच है कि देखिए, चाहे आप 50 नाम लेके आएँ, पर पिक्चर आपको राइट बनानी पड़ेगी। अगर पिक्चर राइट नहीं है एब्सोल्युटली। तो राइट चीज़, मतलब गलत चीज़ को लोग नहीं देखते और ना सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसके लिए भी हमने तो यही कोशिश की कि हम एक राइट कंटेंट बनाएं। तो मैंने एक 1 लाइन थी मेरे पास, तो हम बनाना चाहते थे 3-4 चीज़ें, 3-4 सब्जेक्ट बनाना चाहते थे। तो करण जी को भी ये लाइन बहुत पसंद थी, मैंने उनको सुनाई थी पहले, अकाल के वक्त सुनाई थी। तो मैं कहा कि भाई ये पिक्चर है, तो आफ्टर दैट दे सेड कि लेट्स मेक वो वाली पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है मुझे ये वो। तो हमने इमीडिएट ये पिक्चर प्लान कर ली। तो तभी मुझे लगता है काल के थोड़े टाइम बाद ही हमने इसको अनाउंस करके शुरू कर दिया। तो फाइनली आज रेडी है, और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ये सब रिकॉर्ड तोड़े, बहुत अच्छी जाए पिक्चर, और पिक्चर बनी अच्छी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिक्चर अच्छी बनती है तो अगर राइट वर्क ना करे तो उसका दुख सबसे ज़्यादा होता है। कई बार पिक्चर अच्छी नहीं है तो बंदा कहता है कि यार हाँ हमारी पिक्चर अच्छी नहीं थी। लोग गालियाँ जो निकाल रहे हैं वो सही गालियाँ हैं, हमारे हक की गालियाँ हमें खानी चाहिए। कई बार पिक्चर अच्छी होती है तो तब जब वो नहीं चलती तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, एक पंजाबी फिल्म्स आर नोन फॉर एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी ज्यादातर, हालांकि अब कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट हो भी रहा है, अकाल में आपने किया। जी जी जी। तो लोग यहाँ पे भी, दिल्ली में मेरी बात होती कई लोगों से, जैसे कि यार हम वो फिल्म लगा लेते हैं और मतलब आराम से देखते हैं, मज़ा आता है, बट कॉमेडी होती कितनी डिफिकल्ट है। स्क्रीन पे तो हमें देख के लग रहा है अच्छा यार हंसी आई, ये आई, बिकॉज आप एक ही लाइन को बार बार रीटेक भी करते हो। तो हाउ डिफिकल्ट, हंसाना कितना मुश्किल है, ये आप दोनों से में जाना। हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इमोशनल सीन अगर आप कर रहे हैं तो पीछे अगर जब बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा वो इमोशन। कॉमेडी ऐसा है कि अगर आपने एक लाइन बोली, वो पंच लैंड ही नहीं हुआ तो वो मिसफायर हो गया। तो कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल है। और लेकिन ये है कि जो हम पंजाबी लोग हैं, हमें वो है कि हमारी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है। नेचुरली भी हम बात करते हैं तो भी आती है, तो वो हमारी फिल्मों को और इन्हांस करती है कि जो करेक्ट हमारी कॉमेडी टाइमिंग है। पर सेम आई वांट टू, बिकॉज़ आपने तो बड़ी सारी फिल्में की हैं जिनमें यू हैव डन फिनोमिनल कॉमेडी। देखिए कॉमेडी तो बहुत सीरियस बिजनेस है। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ काम यही है। कॉमेडी में एक ये प्रॉब्लम भी है कि आप जितने मर्जी अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, जितना आगे वाला रिएक्शन देने वाला सही नहीं है तो तब भी मर जाता है काम। तो जैसे निम्रत ने बोला कि एक तो हमारे पंजाबियों के जैसे खून में म्यूज़िक, संगीत, कॉमेडी ये चीज़ें ही हैं। हैप्पीनेस भगवान ने दे के भेजी है हमें। तो वो दूसरा क्या है कि मैंने बहुत सी अब कॉमेडी हमने पिक्चरें कर ली हैं, हमारा जोन वैसा बन गया है। पंजाबी के पूरा जो सिनेमा है, हर सिनेमा एक तरफ ज़्यादा होता है झुकाव किसी सिनेमे का, तो हमारी सिनेमा में वैसे ही कॉमेडी पिक्चरें ज़्यादा बन रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि सबको अब आदत भी होगी या देखने वालों को भी होगी। मुझे तो लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी ठीक ठाक, अगर उनको एक्ट करवाएं तो कॉमेडी में तो वो भी बहुत अच्छा कर दें, क्योंकि उन्होंने इतनी कॉमेडी पिक्चरें देख ली हैं।
तो अभी कैरी ऑन जट्टा ये वो सब, इवन उससे पहले भी जी ने मेरा दिल लुटिया, ये वो सारी पिक्चरों कॉमेडी पिक्चरें थी, तो जैसे ये पिक्चर का फ्लेवर है, तो अब तो यूज टू हो गए हैं, मतलब इनके लिए हमें ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती, हम खूब हंसते हैं सेट पे भी। निवृत्त, एक मैंने देखा है कि पंजाबी फिल्म्स में, खासतौर पे गिबी पाजी की फिल्म में, एक कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है एंड में, एक सोशल मैसेज, कि भाई हंस लिया आपने, एंड में आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ समझाई जाती है, और बड़े कह लीजिए कि बड़े एंटरटेनिंग वे में समझाई जाती है। इसमें ऐसा कुछ होगा? स्टार्टिंग में हालांकि उन्होंने कहा कि ये ब्याह वाला मामला दिख रहा है, बट है कुछ और। बिल्कुल होगा। जो गिप्पी सर का किरदार है करतारे का, वो पहले क्या था और कैसे वो सिचुएशंस के हिसाब से, हालातों के हिसाब से चेंज होता है, बैड से गुड कैसे होता है, वो दिखेगा इस भाई, फिल्म एक में। मैंने जब ट्रेलर देखा ना, मुझे वो जाने भी दो यारों वाली वाइब्स आई, जो जी। एक क्लासिक जी, फिल्म जी, थी। जी, जी। तो वैसा कुछ फील? नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा बीच में नहीं, वो है नहीं कुछ, लाश का हेर फेर कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ वो चीज़ है नहीं है, वो सब्जेक्ट वो बहुत कल्ट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब उसको कोई छेड़ेगा तो ख़राब ही कर देंगे, है ना, मतलब वो हो ही नहीं सकता। बट हाँ, ये इसमें एक बीच में एक फ्लेवर है, मतलब कह सकते हैं कि एक सब लेयर वो है वैसी कुछ, तो बहुत एंटरटेनिंग है, बट कहानी के मेन प्लॉट में नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you जी, सी thank you वेटिंग, एंड ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। जी बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी।